एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं जो कि है हम एक नंबर गेसिंग गेम को बनाने वाले हैं। यानी कि हम एक इंटरनली पाइथन की मदद से रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे। बेसिकली जो भी हमने थियरी पार्ट में अपना रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था उसका हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक इंटरनली पाइथन की मदद से रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे और यूज़र को हम 6 चांस देंगे और 6 चांस की मदद से हम यूज़र को कहेंगे उस नंबर को गेस करने के लिए। तो कैसे किया जाए, चलिए एक बार इसका डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर ये मुझसे मांग रहा है कि गेस द नंबर बिटवीन 1 to 100 एंड यू हैव ओनली 6 चांस, यानी कि मुझे 6 चांस दिए गए हैं और मुझे इस नंबर को गेस करना है। तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। चलिए मैं यहाँ पे नंबर दूंगा, मान लेते हैं 56। हायर नंबर प्लीज़, ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है हायर नंबर प्लीज़। इसका मतलब कि जो पाइथन ने इंटरनली रैंडम नंबर को जनरेट किया है वो 56 से बड़ा है। तो मैं यहाँ पर 80 डालूंगा। लोअर नंबर प्लीज। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 56 से बड़ा है और 80 से छोटा है, यानी कि 56 और 80 के बीच में होने वाला है। तो मैं यहाँ पर डालूंगा 65। हायर नंबर प्लीज, यानी कि 65 और 80 के बीच में ये नंबर होने वाला है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर हमारे पास 3 चांसेस जा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर पहला दूंगा 75। ओके, लोअर नंबर प्लीज, यानी कि 65 और 75 के बीच में होने वाला है। तो मैं इस नंबर को दूंगा 69। और हायर नंबर प्लीज, हमारे पास एक चांस बचता है और एक चांस में हमें इस नंबर को गेस करना है। मैं यहाँ पर दूंगा 73 एंड यू विन। वो हम जीत गए। आखिरी चांस में हमने नंबर को गेस कर लिया और पाइथन ने हमें यहाँ पर रिटर्न किया यू विन एंड यू डिड इट इन 6 चांस। ओके, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ ऐसे ही काम करने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि हम एक रैंडम नंबर को जनरेट करने वाले हैं, तो मान लेते हैं कि वो हमारा नम होगा। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा random डॉट रैंड इंट और इसके अंदर जो हमारा रेंज था मैं उसे ये पास करूँगा 100, लेकिन यहाँ पर ये था 1,100। ओके, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमें किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा और हमारी लाइब्रेरी का नाम है रैंडम। ओके, तो हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब ये रैंडम फंक्शन जो है वो अच्छे से काम करने वाला है। चलिए, हमारा नंबर तो स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहूँगा जो कि होगा स्टेप, जो कि बेसिकली हमारे स्टेप को काउंट करेगा कि कितने स्टेप हमने किए हैं और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा। राइट, अब मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करना चाहूँगा कि प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा कि गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 100। ओके, तो हम यूज़र को ये प्रिंट करने वाले हैं कि गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 100। और इसके साथ ही एक और जो स्टेटमेंट है वो भी लिखना चाहूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था कि यू हैव ओनली 6 चांसेस। ओके, अब बारी आती है अपने असली कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर मैं एक इनफाइनाइट लूप को इस्तेमाल करूँगा और इनफाइनाइट लूप कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हमने क्लास 11th में तो पढ़ ही लिया था। तो मैं यहाँ पर उसके लिए लिखूंगा कि while, और उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा true। लेकिन आपके दिमाग में यहाँ पर एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर जब हमारे पास 6 चांसेस हैं तो हम यहाँ पर इनफाइनाइट लूप क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए इसका भी इलाज निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि इफ़ जो हमारा स्टेप है, ठीक है, वो इक्वल्स टू हो जाता है 6 के। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा यूज़र को कि प्रिंट यू लूज। ओके, और जैसे ही ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो मैं उस कंडीशन को यहाँ पर, इस प्रोग्राम को यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा। राइट, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम यूज़र से नंबर्स को कैसे इनपुट लेने वाले हैं। क्योंकि हम इनफाइनाइट लूप में हैं तो हम चाहते हैं कि यूज़र हर बार एक नंबर एंटर करे। तो चलिए उस नंबर को मैं स्टोर करना चाहूँगा गेस नाम के एक वेरिएबल से, जो कि हमारा इस वेरिएबल में वो नंबर को स्टोर करेगा जिसको कि हम इनपुट लेने वाले हैं, किससे, यूज़र से। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा इनपुट और इसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा कि एंटर अ नंबर। लेकिन उससे पहले एंटर की जगह पर यहाँ पर सबसे बढ़िया रहेगा कि मैं यहाँ पर लिख दूँ गेस अ नंबर। ठीक है, ये बढ़िया है। ओके,
चलिए अब मैं यहाँ पर एक और इफ कंडीशन लगाना चाहूँगा, जो कि होगा, मान लेते हैं इफ, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा गेस। ठीक है, ये गेस जो हमने किया है वो अगर इक्वल्स टू हो जाता है किसके, यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया है इस नम को, तो ये जो हमने गेस किया है अगर वो इक्वल हो जाता है नम के तो ऑब्वियस ही बात है कि हम जीत चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम जीत चुके हैं जब, तो ये हमें यहाँ पर प्रिंट करेगा कि यू वोन, राइट, और यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब भी ये हमारा कंडीशन ट्रू हो, मान लेते हैं कि हमने पहली बार में ही नंबर को गैस कर लिया, ठीक है, जो कि बड़ी बात नहीं है, कभी हो भी सकता है, तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होता है वैसे ही ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को भी तो हमें काउंट करना है। इस स्टेप को तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है इसको तो काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि 6 स्टेप होने के बाद ही ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इफ गेस इक्वल्स टू नम है, ये ऐड हो हमारे स्टेप्स में, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कि स्टेप प्लस इक्वल्स टू 1। आई होप कि स्टेप प्लस इक्वल्स टू 1 ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि स्टेप इक्वल्स टू स्टेप प्लस 1। सपोज अगर हमने पहले ही चांस में कर लिया तो स्टेप इक्वल्स टू स्टेप, यानी कि यहाँ पर पहले 0 है और फिर प्लस 1, यानी कि स्टेप इक्वल्स टू वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी और बाद में स्टेप वाली जो वैल्यू है वो हमें लास्ट में रिटर्न करवा ली जाएगी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन क्या हो कि ये जो गेस इक्वल्स टू नम है ये कंडीशन ट्रू ना हो, तो उस टाइम हम एक एलिफ कंडीशन यूज करेंगे और ये क्या होगा कि एलिफ जो हमारा गेस है अगर वो नम से बड़ा है, ठीक है, यानी कि हमने जो नंबर गेस किया है और वो नंबर से जो हमारे रैंडम नंबर है उससे बड़ा है, तो वो वहां पर मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, जो कि होगा क्या, मैं यहां पर प्रिंट करना चाहूंगा कि लोअर नंबर प्लीज, यानी कि जो नंबर हमने गेस किया है वो काफी बड़ा है तो प्रोग्राम हमें कह रहा है कि थोड़ा छोटा नंबर डालिए। ये कंडीशन जब हमारी ट्रू होती है तो यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है कि स्टेप को हमें काउंट करना ही होगा कि कितने स्टेप में ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और एलिफ कंडीशन लगाएंगे कि एलिफ, और यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कि गेस, ठीक है, अगर वो लेस देन होता है नम के, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंट होगा हमारा यहाँ पर क्या, हायर नंबर प्लीज। ओके, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होता है वैसे ही हमारा स्टेप प्लस इक्वल्स टू 1 ये वाला भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पर 3 कंडीशन हमारे बनते हैं कि या तो नंबर उसके इक्वल हो तो यू वोन, या तो उससे छोटा हो तो हायर नंबर प्लीज, या फिर उससे बड़ा हो तो लोअर नंबर प्लीज। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक काम करते हैं, यहां तक का प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इसे सेव करूंगा, रन करूंगा, और ये मुझसे यहाँ पर मांग रहा है गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 100, यू हैव ओनली 6 चांसेस। ओके, गेस अ नंबर मैंने किया 45, लोअर नंबर प्लीज, यानी कि ये नंबर हमने बड़ा डाल दिया, ठीक है, 23, हायर नंबर यानी कि 23 और 45 के बीच में हमारा जो नंबर है वो होने वाला है, तो मैं यहाँ पर दूंगा 34, लोअर नंबर प्लीज, यानी कि 23 और 34 के बीच में हमारा नंबर होने वाला है, तो मैं इसको दूंगा यहाँ पर 29, लोअर नंबर प्लीज, यानी कि 23 और 29 के बीच में हमारा नंबर होने वाला है, तो मान लेते हैं 25, हायर नंबर प्लीज, यानी कि 25 और 29 के बीच में होने वाला है 27, और हायर नंबर प्लीज यू लूज। यहाँ पर एक एरर हमें मिला है, हायर नंबर प्लीज करके यहाँ पर एरर प्रिंट कर रहा है। हमने 6 चांस में इसे नहीं किया, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 चांस हमारे यहाँ पर खत्म हो गए, इसलिए हमें यहाँ पर पाइथन ने रिटर्न किया यू लूज, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ तक हमने काफी बढ़िया काम किया है। तो आई होप कि अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम किया ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा एक आखिरी स्टेप, आखिरी नहीं, इसको रन करके देख लेते हैं। हमने जो भी स्टेप को काउंट किया है, चलिए उसको भी हम यहाँ पर आखिर में प्रिंट करना चाहेंगे। तो ये होगा हमारा, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा कि वो होगा प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा कि यू डिड इट इन, कितने चांस में हमने किया, यू डिड इट इन स्टेप, और यहाँ पर मैं करना चाहूँगा चांसेस। ओके,
यानी कि यू डिड इट इन, अगर 5 हो तो 5 हो, 4 हो तो 4 हो, 6 हो तो 6 हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें पाइथन खुद मैनेज कर लेगा। चलिए अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर मैं दूंगा, मान लेते हैं 34, हायर नंबर प्लीज, ओके 56, हायर नंबर प्लीज, ओके 78, हायर नंबर प्लीज, ओके 90, हायर, ओ तेरी इससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो ठीक है चलिए मैं यहाँ पर देना चाहूँगा 94, और लोअर नंबर प्लीज़, यानी कि 90 और 94 के बीच में हमारा नंबर है, हमारे पास एक चांस है, मैं इस नंबर को देना चाहूँगा 92, एंड वी वोन, यू डिड इट इन 6 चांसेस। ये था हमारा प्रोग्राम जो कि हमने आखिरकार कोड कर ही लिया है। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो भी अभी तक हमने किया है। ठीक है, एक और बार समझ लेते हैं, समराइज कर लेते हैं वीडियो को कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने एक रैंडम नंबर को इंपोर्ट किया। यहाँ पर हमने नम वेरिएबल में एक 1 to 100 के बीच में रैंडम नंबर को स्टोर किया। उसके साथ ही हमने स्टेप को इनिशियलाइज किया, जो कि हमने कितने स्टेप में आंसर दिया है वो सारी स्टेप्स को काउंट कर रहा है। इसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 100। उसके बाद हमने एक और लिखा कि प्रिंट यू हैव ओनली 6 चांसेस। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप लगाया। अब इस वाइल लूप के अंदर हमने एक कंडीशन चेक किया कि जो स्टेप है अगर वो 6 के इक्वल हो जाता है तो पाइथन हमें प्रिंट करेगा यू लूज, और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो बहुत सही बात है, लेकिन अगर ये इफ कंडीशन फेल हो जाता है तो हम यहाँ पर यूजर से एक इनपुट लेंगे। अब ध्यान रहे कि ये जो हमने गेस लिया है वो इस वाइल लूप के अंदर है, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूजर से एक नंबर लिया जिसको हमने गेस में स्टोर किया है। गेस एक वेरिएबल है और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं एक इफ कंडीशन की मदद से कि इफ जो हमने गेस किया है नंबर, क्या वो नंबर रैंडम नंबर के इक्वल है। अगर ऐसा है तो उस स्टेप को सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे, राइट, और उसके बाद हम लिख देंगे कि प्रिंट यू वोन, यानी कि यूजर जीत चुका है, और उसके बाद हम गेम को ओवर कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद गेम चालू रखने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जो हमने गेस किया है अगर वो नंबर उस रैंडम नंबर के इक्वल नहीं होता तो हमारा ये एलिफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उस टाइम पाइथन चेक करेगा कि जो हमने गेस किया है अगर वो रैंडम नंबर से बड़ा है तो पाइथन हमें दिखाएगा कि लोअर नंबर प्लीज, यानी कि आपने जो नंबर गेस किया है वो बहुत बड़ा है, आप थोड़ा छोटा नंबर डालने की कोशिश कीजिए। और इस स्टेप को भी हम अपने प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके साथ ही अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ये वाला एलिफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और इसमें चेक करेगा कि जो हमने गेस किया है अगर वो नंबर छोटा है हमारे रैंडम नंबर से तो हम यहाँ पर लिखेंगे हायर नंबर प्लीज, यानी कि आपने जो नंबर गेस किया है वो काफ़ी छोटा है, थोड़ा बड़ा डालने की कोशिश कीजिए। और इस स्टेप को भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे और एट लास्ट हम प्रिंट कर देंगे कि यू डिड इट इन स्टेप चांसेस, यानी कि यू डिड इट इन जो भी चांसेस हमने या जो भी स्टेप्स हमने रिकॉर्ड किए हैं वो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। तो बस ये था हमारा कोड, हमने इसको रन कर लिया और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी इजी वे में मैंने बताया है आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट बनता है आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई आपको 100% करूँगा। तो आप जितनी अच्छी तरीके से कोड को अपने हाथों से लिखेंगे उतना ही आप एक अच्छे लेवल के प्रोग्रामर बनते जाएंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।